तो एपिसोड 50 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। एम्पिंग बोलता है, मिस्टर चैन चलिए ना हम लोग बात कर लेते हैं पैसे के बारे में। मास्टर वान बहुत ही ज्यादा दयालु है। चैन युआन को बोलता है, क्या तुमने एम्पिंग को सच्चाई के बारे में बताया नहीं है क्या? एम्पिंग बोलता है, कौन सा सच्चाई? युआन बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। चैन बोलता है, जो तुम बोल रहे हो कि ये मैजिक टूल है और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन तुमने एम्पिंग को बताया नहीं है कि ये मैजिक टूल है जिससे किसी का भी याददाश्त को साफ किया जाता है और तुम जानते थे इसलिए तुम इसे भेजे खरीदने के लिए। सही में ये बहुत ही बुरा हुआ कि तुम्हें लगा नहीं था कि मैं इसमें दखल दूंगा, तो इसलिए तुम यहाँ पर आकर बता रहे कि ये मैजिक टूल नकली है ताकि मैं तुम्हें ये बेच दूं। और एम्पिंग तुम्हारा साथ दे रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि तुम उसकी मदद कर रहे हो जेट को लेने के लिए, लेकिन वो जानता नहीं कि तुम इसे जेट देने वाले नहीं हो। एम्पिंग गुस्से से बोलता है, मास्टर वन क्या ये सही बोल रहा है? यॉन बोलता है, यंग मास्टर पहले मेरा बात तो सुन लीजिए। एम्पिंग बोलता है, ये मेरे दादा का बर्थडे के लिए है और तुम इस मामले में झूठ बोले मुझसे। यॉन बोलता है, यंग मास्टर अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दूसरा मैजिक टूल बनवा दूंगा। फिर वो चैन को बोलता है, हे बच्चे तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? चैन बोलता है, जब तुम बात कर रहे थे फोन में मैं सुन लिया था। यॉन बोलता है, जबकि तुम्हें पता ही है तो ये जेट मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम यहाँ से बच के बाहर नहीं जा पाओगे। चैन बोलता है, तुम इतना बकवास इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें फॉर्मेशन बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है ना। यॉन बोलता है, तुम्हें इस बारे में पता है? क्या तुम भी एक ट्यूस हो क्या? जो भी हो तुम मेरे फॉर्मेशन से मर जाओगे। अगर तुम इस बारे में जानते थे तो तुम्हें मुझे ये फॉर्मेशन बनाने के लिए समय देना नहीं चाहिए था। यह क्यूआई इनविजिबल है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरे का जिंदगी को लेने के लिए। तभी चैन वो क्यूआई को निगल लेता है। यॉन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो डेडली क्यूआई है और तुम इसे निगल कैसे सकते हो? तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। चेन बोलता है, ये सही में डेडली क्यूआई बहुत ही बेकार है। यॉन घबराते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर वो सेनलॉन्ग ब्रेसलेट का फॉर्मेशन बनाकर उस पर हमला कर देता है और वहाँ से भागते हुए अपने मन में बोलता है, ये ब्रेसलेट भी इसे ब्लॉक नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे इसके लिए भागने का कुछ समय मिल जाएगा। तभी चैन उसके ब्रेसलेट को तोड़ देता है और यॉन के बॉडी को कंट्रोल करके अपने ओर लाने लगता है। यॉन अपने मन में बोलता है, ये तो ग्रैंड मास्टर है। फिर चैन बोलता है, तुम मेरे ये जेट पर नजर टिकाए हुए थे, बताओ क्यों? लेकिन वन उसका जवाब नहीं देता है। तभी चैन अपने इनविजिबल तलवार से उस पर हमला कर देता है। वन चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है मैं बता रहा हूँ, ये शायद सोड नरिशिंग गॉड होगा। चैन बोलता है, अब ये क्या है? यॉन बोलता है, ये एक मैजिक टूल है। आज से 1000 साल पहले इसका इस्तेमाल इमॉर्टल कैंजिंग करता था। आज से 1000 साल पहले कैंजिंग बहुत ही ज्यादा फेमस था अपना तलवार के लिए और ऐसा बोला जाता है कि वो कुछ सेंचुरी तक जिया था। प्राचीन स्क्रॉल में लिखा गया है कि वो सोड नरिशिंग गॉड का इस्तेमाल करता था। जब वो इसका इस्तेमाल करता था गॉड के अंदर से बहुत सारा तलवार निकल जाता था बाहर और वो 1000 मील के दूरी से किसी को भी मार सकता है। वो अपने स्किल से पूरे ऑक्साइड में राज करता था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया। कोई भी नहीं जानते कि वो कहाँ पर गया। गैंगसेन के पास उड़ता हुआ 9 तलवार था और हर एक तलवार बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। ये आइटम मुझे बहुत ही ज्यादा सेम लगता है सोड नरिशिंग गॉड से, तो मुझे लगा कि अगर ये हाथों में मेरा लग जाएगा तो मैं कैंगजेन की तरह ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इसमें आ जाओगे। चैन अपने मन में बोलता है, पृथ्वी में सोड कल्टीवेशन है, ये कल्टीवेशन की दुनिया में सबको मारने वाला मेथड है। फिर चैन वो जेट को तोड़ देता है और उसके अंदर से एक और जेट निकलता है। यॉन शॉक्ड होकर बोलता है, ये तो वही सोड नरिशिंग गॉड है, अगर मैं ये पहले ले लेता तो ये मेरा होता भी। चैन बोलता है, मुझे पता था कि ये जेट बहुत ही अजीब है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये आइटम होगा। ये कैंजिंग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा था। ये जुगांग वाइन का फल है। यॉन बोलता है, जुगांग वाइन का फल? चैन बोलता है, ये जुगांग वाइन एक प्लांट है जो जुगांग क्रिस्टल में उगता है और ये क्रिस्टल में ताकत होता है स्पेस का और इस फल के अंदर भी वही ताकत होता है। तो ये कोई सोड नरिशिंग गॉड नहीं है, लेकिन ये एक नेचुरल स्पेशल टूल है। ये सुनकर वन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, स्पेशल टूल? चैन अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही अच्छा है, अब मुझे स्पेशल टूल मिल गया है, अब मेरा कल्टीवेशन का लेवल बहुत ही स्पीड में बढ़ेगा। मुझे पहले इसको रिफाइन करना होगा तो ये पूरी तरीके से मेरा हो जाएगा। इसका पीछे कोई भी मार्क नहीं दूसरा कल्टीवेटर के दौरान, तो कैजिन को पता नहीं था कि ये मैजिक टूल को कैसे रिफाइन किया जाता है। चलो मेरा काम हो गया, अभी मैं गॉड के इनसाइड हूँ, लेकिन इसका स्पेस बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये सभी चीजों को देख के लग रहा है ये 1000 साल पुराना है। ये शायद कैंजिंग के द्वारा रखा गया है यहाँ पर, मैं इसे बाद में आराम से देखूंगा। चैन बोलता है, जबकि ये मुझे मिल गया है फिर तुम मेरे लिए बेकार हो। यॉन चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर चैन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन चैन अपनी आग से उसे जला देता है। फिर वो एनपिन को बोलता है, तुम गैंगडाओ की जैन फैमिली से हो ना, तुम तो जैंग को जानते होगे ना, मुझे वहाँ पर ले चलो। जैंग बोलता है, ठीक है मैं वहाँ पर ले जा रहा हूँ आपको।
फिर वो चैन को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है अपने मन में, मैं जैंग फैमिली का पोता हूँ, कोई भी मुझे नीचा दिखाने का हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अभी इस आदमी की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा घबरा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश किया तो ये मुझे मार डालेगा। यहाँ पर कितने सारे सिक्योरिटी है लेकिन कोई काम की नहीं है। फिर एम्पिंग चैन को वहाँ पर ले जाता है। चैन बोलता है, क्या तुम मुझसे डर रहे हो क्या? एम्पिंग बोलता है, नहीं नहीं, क्या आप जैंग को जानते हो क्या? चैन बोलता है, वो मेरे से उधार ली थी पैसा और मैं उसे लेने जा रहा हूँ। लगता है कि वो मेरे बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, लगता है कि वो मुझे पैसा देना नहीं चाहती है। एम्पिंग बोलता है, मिस्टर चैन, वो आपको कितना पैसा देने वाली है? चैन बोलता है, 10 बिलियन। एम्पिंग शॉक्ड होकर बोलता है, 10 मिलियन, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि उसका पापा भी इतना ज्यादा उधार कभी किसी से लिया नहीं है। चैन बोलता है, सही में वो कुछ बता ही नहीं है। वो अपने ओल्ड मास्टर को बचाने के लिए मेरे से पिल लेके गई थी। एक पिल का दाम था 100 मिलियन, तो 100 पिल का दाम हुआ 10 बिलियन डॉलर। एम्पिंग अपने मन में बोलता है, पिल, अब मुझे याद आया, आधे साल पहले जैंग कुछ दवाई का बोतल लाई थी जिससे वो ओल्ड मास्टर को बचा ली। वो किसी को भी नहीं बता रही थी कि उसे ये पिल कहाँ से मिला। अब पता नहीं ये लड़का जैंग के साथ क्या करेगा। दूसरी तरफ जैंग का बर्थडे पार्टी चल रहा होता है। निंग बोलता है, हे जैंग, तुम्हें ये पार्टी कैसा लगा? जैंग बोलती है, निंग, मुझे बहुत ही ज्यादा थकावट लग रहा है। फिर वो अपने मन में बोलती है, दादा बच चुके हैं और पापा भी अपना पोजीशन मार चुका है। मैं चैन को धोखा दी थी ये पिल को लेने के लिए। निंग बोलता है, शायद तुम थकी होगी ज्यादा, ठीक है, मैं ये पार्टी के बाद तुम्हें कुछ पिल दे दूंगा। जैंग बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया निंग। तभी मिस्टर सी बोलता है, हे मिसेस जैंग। जैंग बोलती है, मिस्टर सी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? सी बोलता है, मैंने चैन फैन के बारे में पता लगाया, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। निंग बोलता है, हे तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जैंग बोलती है, निंग, किसी के बारे में नहीं, ये हमारा फैमिली का सीक्रेट है। निंग बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मेरे से मदद मांग लेना। जैंग बोलती है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलती है, मैं कब से ये पल का इंतजार कर रही थी, अगर चैन फैन भी यहाँ पर आ गया तो ये लिटिल इमॉर्टल उसे संभाल लेगा। निंग बोलता है, जैंग केक काटो। तभी चैन पीछे से बोलता है, हे जैंग। दूसरा आदमी गुस्से से बोलता है, हे किसने मिसेस जैंग को पूरा नाम बोल के बुलाया? सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा दम है। चैन बोलता है, हे जैंग, क्या तुम मेरे बारे में भूल तो नहीं न गई हो? जैंग घबराते हुए बोलती है, सर, मैं आपको जानती नहीं हूँ। तभी एक आदमी बोलता है, हे तुमने सुन लिया तो, मिसेस जैंग तुम्हें जानती नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। दूसरा आदमी बोलता है, सिक्योरिटी, इसे निकालो यहाँ से। सही में जैंग का फैन बहुत ही ज्यादा पागल हो चुका है, ये पार्टी के अंदर कैसे आ गया? तभी सिक्योरिटी चैन को निकालने लगता है। चैन उसे उठाकर फेंक देता है। तभी निंग चैन को बोलता है, हे लड़के, मिसेस जैंग तुम्हें जानती नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। चैन बोलता है, ये मेरे से 10 बिलियन डॉलर उधार ली है, लेकिन अब ये बोल रही है कि ये मुझे जानती नहीं है। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलता है, 10 बिलियन, ये क्या बात कर रहा है? तभी एक आदमी बोलता है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मिसेस जैंग तुमसे 10 बिलियन उधार ली है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि तुमने मेरे से 100 मिलियन उधार लिया है। चैन उसे इग्नोर करते हुए जैंग को बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बोला था, मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ और मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना, क्योंकि मेरे अंदर ज्यादा पेशेंस नहीं है, लेकिन तुमने मेरा कोई भी बात नहीं मानी हो, अब मैं अपना पेशेंस से बाहर हो चुका हूँ। तभी एक लड़का बोलता है, हे लड़के, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तभी चैन उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है, बकवास बंद करो अपना। निंग अपने मन में बोलता है, ये अपना हाथ कब उठाया? ये कैसे हो सकता है? ये तो ग्रैंड मास्टर ही सिर्फ कर सकते हैं ऐसा। वो आदमी गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा। चैन बोलता है, अगर तुमने कुछ और भी बोला मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो जैंग को बोलता है, तुम्हारे पास 2 रास्ता है, पैसा लौटा दो नहीं तो तुम्हारा जान ले लूंगा मैं। निंग बोलता है, मुझे नहीं पता कि मिसेस जैंग तुमसे उधार लिया है कि नहीं, लेकिन तुम्हारा ऐसा बिहेवियर यहाँ नहीं चलेगा। मैं हूँ निंग टाइचैन, मेरा मास्टर का नाम है जाओ डाउसी। अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो तुम समझ गए होगे कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। चैन बोलता है, जाओ डाउसी, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। तभी चैन जैंग का गला पकड़ के उठा देता है। सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, मिसेस जैंग को जाने दो। दूसरा आदमी बोलता है, लगता है ये बंदा यहाँ पर मरने के लिए आया है। तभी बहुत सारे सिक्योरिटी जैंग को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी चैन उन सभी को मार के वहाँ से फेंक देता है और बोलता है, निकल जाओ यहाँ से।